माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हमने कहा था कि एकलव्य बैच में मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसी संबंध में कुछ मेटल का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इसको जो है आप देखेंगे काफ़ी यूनिक चीज़ है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें हमने मेटल्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो हमने कहा था कि मेटल्स जो होते हैं उसको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है उसके वर्ग के हिसाब से, है ना। जैसे कि आप जानेंगे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। बहुत पुराने समय में इससे सिक्का बनाया जाता था। सिक्का बनाने के कारण इसे क्वाइन मेटल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आप जानेंगे ज्वेलरी मेटल्स, जिससे आभूषण धातु कहते हैं। आभूषण के काम में सदियों से पुराने परंपरा के अनुसार देखते हैं और आज भी इसका काफ़ी काफ़ी विशेषताएं हैं। सोना और चांदी ऐसे धातु हैं जिसका आभूषण में अग्रसर यूज किया जाता है। यह काफ़ी पॉपुलर है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मशीनरी मेटल। मशीनरी मेटल्स का मतलब होता है उद्योग में उपयोग होने वाला मेटल। कल कारखाने जिससे बनते हैं वह मेटल दुनिया के तमाम स्थानों पर बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारत, कल कारखाने, गाड़ियाँ वगैरह जो बनता है उसमें आयरन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयरन नहीं रहे यह बनना कठिन है, तो इसलिए इसे मशीनरी मेटल के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, कुछ और सारे मेटल्स हैं जो यूनिक है। जैसा कि आप जानेंगे थर्मोमीटर्स मेटल। थर्मोमीटर्स मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला मेटल, बॉडी को टेम्परेचर मेजर करने वाला मेटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनिक है। वह मरकरी है। वह मरकरी जिसे हाइड्रागायरम कहते हैं, उसका सिंबल Hg है, लिक्विड मेटल है। उसे थर्मोमीटर मेटल के नाम से जानते हैं, याद रखना है इसे। इसी प्रकार आप जानेंगे रैपिंग फूड, जिसे लपेटा हुआ भोजन कहते हैं। मिठाइयाँ वगैरह में देखते हैं या चॉकलेट में जो पतले पत्थर, जो चमकीला पत्थर रहता है वह एल्युमिनियम धातु का है। वह चॉकलेट का कवर या मिठाई वगैरह में जो रखा हुआ चिपकाया हुआ रहता है, वह जो पतला पत्थर रहता है वह एल्युमिनियम है। वह बहुत ही अच्छा धातु है। जैसा कि आप ये भी जानिए कि एल्युमिनियम ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पर, भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल है, एलिमेंट है। तो इसको जानना चाहिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 11-12 में पूछे जाते हैं। तो उस धातु की बात बता रहे हैं जो आप जानेंगे कि मिठाइयाँ वगैरह की, मिठाइयों की जो सामग्रियाँ होती है उसमें उजले और पतले चमकीला पत्थर होता है, वह एल्युमिनियम धातु का बना होता है। इसलिए हम लोग भोजन के रूप में जो उसमें खा जाते हैं, इसलिए उसे लपेटा हुआ भोजन के नाम से जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डेकोरेटिंग स्वीट्स, सजाने वाला मिठाई। उसके लिए जो डेकोरेट किया जाता है वह है आपको सिल्वर, चांदी, सिल्वर फॉयल।
यहाँ पर चांदी का पत्थर होगा, जिसे डेकोरेटिंग स्वीट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड मेटल्स, यानी द्रव धातु, काफी पॉपुलर है यह, और यह है मरकरी। लेकिन इसके अलावे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो आपको लिक्विड फेज में पाया जाता है। वह है फ्रांसियम, सीजियम, गैलियम, मरकरी के अलावे है। मरकरी काफ़ी पॉपुलर इसलिए है कि यह रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, यह कमरे के ताप पर, यह कमरे के ताप पर जो है यह उपलब्ध होता है। आप यह जानेंगे कि इसके अलावे जो गैलियम है, जो जिसे हथेली पर रखते ही, हाथ पर रखते ही वो लिक्विड हो जाता है। इसी तरह सीजियम है, फ्रांसियम है, यह सभी लिक्विड मेटल है। लेकिन मरकरी काफ़ी पॉपुलर है, ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन में कई एक बार पूछे गए हैं। अब आएंगे, यह नोबेल मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। नोबेल मेटल कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो प्रकृति में, नेचर में कंबाइंड स्टेट के साथ साथ फ्रीली स्टेट में भी पाया जाता है। तो उस मेटल को नोबेल मेटल के नाम से जानते हैं। इसे नेटिव मेटल भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यह फ्रीली स्टेट में पाया जाता है। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वह आपको कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावे भी कंबाइंड स्टेट के साथ साथ यह फ्रीली स्टेट में पाया जाता है। इसलिए इसका स्पेशल नेम दिया गया है, वह नोबेल मेटल है, आदर्श धातु। इसे नेटिव मेटल भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर etc होते हैं। इसको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में गोल्ड का ही चर्चा किया जाता है, ऑप्शन में आता है। तो और सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जिसे गोल्ड मेटल, नोबेल मेटल्स के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो भी जानिए। यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, यह सब जो मेटल्स हैं वह अल्कली मेटल्स के अंतर्गत आता है। अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब आते हैं, जिसमें लिथियम और सोडियम को लाइट मेटल के नाम से जाना जाता है। सोडियम जो ऐसे मेटल्स हैं जिसे स्टोर किया जाता है केरोसिन तेल में, केरोसिन ऑयल में रखकर, यह सब अलग बातें हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका ये जो पॉपुलर नेम है सॉफ्ट मेटल, उसमें आपको लिथियम और सोडियम को कहा गया। लिथियम और सोडियम यहाँ लिखा है हमने, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम, लिथियम भी होते हैं तो लाइट मेटल है। सोडियम एंड पोटासियम आर soft and can be cut with a knife। इसे मुलायम धातु कहते हैं क्योंकि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यानी मेटल्स हो तो हार्ड होता है, लेकिन ऐसे मेटल्स हैं यह कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए इसे सॉफ्ट मेटल के नाम से जाना जाता है। जेनेरली ग्रुप 1 के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी होते हैं, लेकिन सॉफ्ट मेटल के नाम से जो पॉपुलर है वह सोडियम है और पोटेशियम है। इसे ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं यह, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, जैसा कि हमने चर्चा किया था मरकरी के बारे में कि वह लिक्विड मेटल है। हमने बताया था मरकरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। एक्सेप्शनली है हुआ,
इसको ध्यान में रखेंगे। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ऐसे तो हमने गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम की भी हमने बात किया, लेकिन रूम टेम्परेचर यानी कमरे का तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला मेटल वह मरकरी है, इसलिए वह एक्सेप्शनली है। मेटल्स एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, लेकिन यह एक्सेप्शनली है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसीलिए तो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मरकरी के बारे में, हु इज द लिक्विड मेटल्स, तो उसमें हम लोग इस ऑप्शन के रूप में मरकरी को चॉइस करते हैं। और सारे एलिमेंट का नहीं देता है, इसलिए कि खास है कि रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड स्टेट में है। रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस। तो यह हम लोगों ने देखा कि एट रूम टेम्परेचर दीज आर एक्सेप्शन, यह अपवाद है। तो मेटल्स के बारे में हमने बतलाया था। अब हम बतलाने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण। क्या जानने की जरूरत है, और इसको हम एक लॉजिक से हम इसको आपको बताने जा रहे हैं कि याद करने में भी आसान हो जाएगा। मेटल्स जो होते हैं उसमें METALS लेटर्स हैं, जिसका हमने यूज किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में। तो पहली बात हम करेंगे एम स्टैंड्स फॉर मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी जिसको हिंदी में आघात वर्धनीयता कहते हैं, और मेल्टिंग भी होगा। तो दो टर्म यहाँ पर एम से हमने लिया है, जिसे गलनांक कहते हैं। आघात वर्धनीयता को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है बहुत अच्छे ढंग से। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि कोई भी मेटल्स को हम हथौड़े से पीट कर पतले पत्थर बना सकते हैं, यानी वैसे मेटल्स जिसे हथौड़े से पीट कर पतले शीट्स या पत्थर बनाया जाता है, तो उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। हमने यहाँ इसकी चर्चा भी किया है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी पीटना इनटू थिन शीट्स, पतले पत्थर जो बनता है, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, हथौड़े से पीटकर जिससे पतले पत्थर बनाया जाता है, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। यह प्रॉपर्टी केवल मेटल्स में होता है। एग्जाम्पल की बात हमने किया, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। सोना से सबसे पतला पत्थर बनाया जा सकता है। इससे पतला पत्थर किसी भी मेटल से नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए मोस्ट मैलिएबल जो मेटल है वह कौन है? गोल्ड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युतीय चालकता। तो विद्युतीय चालकता होते हैं। उसके बाद है T स्टैंड्स फॉर टेंसाइल और डक्टाइल, तन्यता। तन्यता कहने का मतलब वायर बनाना, पतले तार बनाने का बात। यह गुण, यह प्रॉपर्टी मेटल्स में होते हैं, और मोस्ट मैलिएबल जो मेटल होता है वह है मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होते हैं वह गोल्ड है। यहाँ पर हमने डक्टाइल या और टेंसाइल की बात किया है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच इट कैन बी ड्रोन, तार बनाने की जो बात करते हैं, इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यहाँ पर जो है गोल्ड जो है वह पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया की बात करूँगा तो गोल्ड से ज़्यादा पतला तार किसी से नहीं बनाया जा सकता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इसकी चर्चा किया गया है, थिन कॉइल ऑफ गोल्ड। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको लिखा है। तो वहाँ पर भी उससे पतला तार नहीं बनाया जा सकता है गोल्ड को छोड़ करके, इसलिए यह काफ़ी पॉपुलर मेटल है। अब है
एलॉयड, एलॉयड का मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु की बात करेंगे या फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स जो होते हैं, दो या दो से अधिक धातु होते हैं, उसको जब मिलाया जाता है, मिलाने से जो बनता है उसी को हम एलॉयड कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स आर एलॉयड। इसका एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर है, ब्रास। ब्रास का जो कंपोनेंट है कॉपर और जिंक है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का जो कंपोनेंट है वह कॉपर और जर्मन सिल्वर का कंपोनेंट है कॉपर, जिंक एंड निकेल। एमालगम काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यह मरकरी और सोडियम का मिक्सचर है। यह इसमें दो या दो से अधिक मेटल्स होते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। नेक्स्ट डे और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, एलॉयड हमने बताया, लस्ट्रस है, साउंड है, सोनरस प्रॉपर्टी है, इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए